बाइक बोर्ड घोटाले में आरोपी ठग फिर कर रहा है जनता को ठगने की तैयारी। यह जनता है साहब, इसे आप एक बार नहीं दोबारा भी मूर्ख बना सकते हैं। इसी का ताजा उदाहरण हम आपके सामने लेकर आए हैं। बाइक बोर्ड घोटाले का आरोपी विजेंद्र सिंह उर्फ हुड्डा, जिसे मेरठ की जनता अब विजेंद्र चौधरी के नाम से जानती है, जो पैसे के बल पर आज एक पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव बन गया, चुनाव में उतरकर भोली भाली जनता को दोबारा से ठगने की तैयारी कर रहा है। ये बात हम नहीं, बाइक बोर्ड घोटाले में पीड़ित मुन्ना बालियान का कहना है, जो पिछले 5 सालों से न्याय के लिए धन्यवाद पर बैठे हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि कैसे पैसे के बल पर बाइक बोर्ड का मुख्य आरोपी, जिस पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित हो चुका था और अब जमानत पर बाहर, उसने कैसे भोली भाली जनता को दोबारा से ठगने का रास्ता निकाल दिया है। और क्या कुछ कहना है पीड़ित मुन्ना बालियान का, जो इस घोटाले में लाखों लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। सचनामा इंडिया प्लस न्यूज की टीम दादरी में चल रहे धरने पर पहुंची। आप भी देखिए 5 साल से धरनारत पीड़ित ने हमारे चैनल से क्या कुछ कहा। देश की साख पर बट्टा लगाने वाले एक ऐसे घोटाले का आज हम राजफाश करने आ रहे हैं, जो पिछले कई साल पहले हुआ था, मगर आज तक भी अगर बात की जाए उसमें 1-2 आरोपी की गिरफ्तारी से अलग बाकी सारे आरोपी फरार घूम रहे हैं, या यूं कहें कि जमानत लेकर अपनी जीविका आराम से गुजर बसर कर रहे हैं। आज हम मौजूद हैं दादरी में, जहां एक ऐसे व्यक्ति हमारे साथ हैं जिन्होंने अपने जीवन के 5 साल इस आमरण अनशन धरना प्रदर्शन में दे दिए हैं। उनका नाम है मुन्ना बालियान। आज हम मुन्ना बालियान से ही बात करेंगे कि वो किस तरीके से बाइक बोर्ड घोटाले के जो पूरा माजरा इनके सामने आया है, ये किस तरीके से इनके चंगुल में आए, किस तरीके से क्या क्या हुआ, इनसे ही बात कर लेते हैं। जी, आपका नाम? मुन्ना बालियान। नमस्कार जी। मुन्ना जी, हमारे तमाम दर्शक ये जानना चाहेंगे जिन्हें ये जानकारी नहीं है कि ये बाइक बोर्ड घोटाला है क्या, बाइक बोर्ड है क्या? बाइक बोर्ड, जैसे कि आपको जानकारी के लिए बताऊं, जैसे ओलावेयर की तरह पे ये बाइक बोर्ड कंपनी चली थी, जिसके मालिक थे संजय भाटी। उसके काफ़ी पार्टनर थे। 62,100 लगाने पर ये जो है बाइक की जो किस्त हमको देते थे, वो 9,765 रुपये देते थे प्रतिमाह 1 साल तक का। इसमें मेन चीज़ अगर मैं बात करूँ, इसमें 5 से 8 लाख जनता इन्वॉल्व है। और सबसे बड़े दुर्भाग्य की बात तो यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा फौजी भाइयों का पैसा ठगा गया। फौजी भाई कैसे ठगे गए सबसे ज्यादा? उसका क्या मतलब, किस तरीके से आप ये बात कह सकते हैं? ये इसलिए कह सकते हो, इसमें जितने भी डायरेक्टर हैं ज़्यादातर, जैसे सिग्नेचर अथॉरिटी करणपाल आर्मी से रिटायरमेंट, जैसे कि भूदेव जिसमें 5 लाख के नाम है आर्मी से रिटायरमेंट, पुष्पेंद्र आर्मी से रिटायरमेंट, और कई डायरेक्टर जो है ये ज़्यादातर इसमें फौजी ही डायरेक्टर थे रिटायरमेंट, और उन्होंने ही सबसे मेन टारगेट फौजियों को बनाया। कौन से सन की बात है? ये 2017 लास्ट और 18 में ये कंपनी चली, और इसमें अच्छा खासा जनता ने विश्वास करके फौजियों के भाइयों ने और उनके परिवारों ने इसमें पैसा लगाया। और बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुझे 1 जून 2019 से हम यहाँ बैठे हैं अपने पैसे की मांग को लेकर, मगर कहीं कहीं तक भी हमें तो लगता नहीं कि पैसा मिल जाएगा। नहीं, लगभग 5 साल आपको धरने पे हो गए हैं, और ऐसे में कई आरोपी तो इसमें जेल में भी हैं और कुछ आरोपी जो है वो जमानत लेके बाहर आ गए हैं। फिर आप किस चीज का न्याय मांग रहे हैं? नहीं, इस चीज का मांग रहे हैं, हमारा पैसा जो यहाँ पर ठगा गया, एक विश्वास पे, एक ऑनलाइन जो हमें जो है हमारे अकाउंट में जो पैसा आता था, एक हम पर स्टाम्प पे जो हमें लिखित में दिया गया था, नितिन गडकरी जी का फोटो दिखा के हमको बेला फुसला का IPS अधिकारियों ने यहाँ पर कंपनी को लॉन्च किया। तो कौन कौन आरोपी थे इसमें? इसमें संजय भाटी MD है, BN तिवारी, विजेंद्र सिंह हुड्डा, जो आज की घड़ी में बताते कि कोई नई पार्टी है लोकदल, उसके राष्ट्रीय महासचिव भी है। राष्ट्रीय महासचिव जो मेरठ से है विजेंद्र चौधरी, उन्हीं की बात कर रहे हैं क्या? जी सर, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करूं, आज वो कहां से इतना रुपए वाला हो गया कि आज जो है, आज उसके अगर पिछला इतिहास उठा के देखा जाए, उस पर मैं नहीं बोल रहा हूं, प्रशासन ने 5 लाख का इनाम घोषित किया था। 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था? जी सर। और जैसे आप बता रहे हैं 5 लाख रुपए का इनाम घोषित किया था, मगर आज की डेट में तो वो एक बड़ी पार्टी को संबोधित कर रहे हैं, उनकी रैलियां निकाल रहे हैं, चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। ये मेरे देश का दुर्भाग्य ही तो है कि एक 5 लाख का इनामी जो अग्रिम जमानत पर कोर्ट से बाहर है,
खुलिया घूम रहा और हमारा ठगा पैसा पानी की तरह बह रहा है। ये मेरे देश का तो दुर्भाग्य है। अच्छा, 5 लाख रुपए का इनामी एक बहुत बड़ी बात है अपने आप में कि कोई बड़ा आरोपी होगा, इसी वजह से उस पर 5 लाख रुपए इनाम रखा गया है। बिल्कुल। मगर ऐसे में वो जब चुनाव की तैयारी कर रहे हैं तो जनता जिन्हें जिन्हें नहीं पता है उनके बारे में थोड़ा सा आप अगर चैनल से बताना चाहें तो उनके बारे में जरूर बताइए कि जनता भी अवेयर हो जाए इस चीज को लेके। देखो सर, एक्चुअली क्या होता है कि पैसे में वो ताकत है कि जो हमने गलत किया है उसको वो ढक देती है। वही आजकल चल रहा है, इसमें कोई नकारने वाली बात नहीं है। अगर मैं ये बोलूं कि एक अपराधी किसी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव और वो जनता को न्याय दिलाने के लिए बोल लगे मैं ये करूंगा वो करूंगा, मैं भी बहुत इसमें सुनता हूं, मगर भैया जो देश का फौजी भाइयों का जो पैसा ठगा हुआ, जैसे एक अपराधी की साथ में मिल के अदर कंट्री में से उसको सेटल करने के चक्कर में तो आज उस पैसे को बैठ गया गुंडे मार के। मुन्ना जी बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप। अरे और सर जी, इस आरोप के साथ साथ जैसे आपको 5 साल हो गए, इस बीच में धमकियां और आपके साथ चुटपुट की घटनाएं होना, ये तो मुझे लगता है सामान्य सी बात हो गई होगी। सर जी ये तो देखो जी मेरे देश का दुर्भाग्य है। एक बार जिंदगी में एक बार जीना होता है, एक बार मरना होता है। रही बात सत्य बोलना, पर तो उसको प्रमाण की जरूरत नहीं है। 5 साल हो गए यहाँ पर मुझे बैठे हुए, मैं किसी पे ऐसा आरोप नहीं लगा रहा। प्रशासन से पूछ जा, जांच एजेंसी से पूछ जा विजेंद्र हुड्डा पे क्यों 5 लाख का इनाम हुआ? भाई मैंने तो नहीं किया भाई, कुछ उसने किया होगा प्रशासन ने, जब भी तो उस पर 5 लाख का इनाम किया। अगर उस पर नहीं है, कुछ भी आरोप नहीं है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी 1 मिनट, अभी मैं आपको कुछ दिखाता हूँ भाई साहब। अभी आप ये बोलोगे कि मैंने बोला, मैं नहीं बोल रहा हूँ। जो मैं तो जो लिखता मैं वो आपको दिखाने वाला हूँ आपके सामने। अभी आप जो है देखोगे कि इससे मैंने तो रिपोर्ट नहीं कराई। पहली बात जो आप देखने वाले हो, आप जा ये रजिस्टर्ड है 156(3) में। मैं नहीं बोल रहा इस बात को, आप 1 सेकंड मुझे दो। अभी आप देखना 1 मिनट, क्योंकि खोलने के बाद ही तो पता लगता है। हाँ जी, अब आप कहोगे मैं अपने सहयोगी से थोड़ा सा अपील करूंगा कि वो थोड़ा यहाँ पे आए हाँ। और इस चीज को जनता तक दिखाएं कि भाई जैसे कि ये जो इनकी FIR हुई है, जो मुझको बोल रहे हो कि भाई तुम इस पर ऐसे कैसे आरोप लगे, ये देखो जी मुकदमा नंबर, ये देखो सर, आप इसको पढ़ सकते हो, ये रहा। ठीक है जी, ये 815 ठीक ठीक सर। 7 इसमें धाराएं लगी हुई हैं और 14वें पायदान पर आप देख सकते हो विजेंद्र सिंह हुड्डा। ये मैंने नहीं, जो मुकदमा है, अगर किसी पर कोई मुकदमा लिखवा जाता, कोई झूठा नहीं लिखवा जाता। अगर किसी पर कोई इनाम हो रहा तो वो झूठा नहीं प्रशासन रखती। अगर किसी ने अग्रिम जमानत ली है तो कुछ तो है ना। मुन्ना जी एक बड़े तौर पे अगर बात की जाए कि जो पूरा बाइक बोर्ड घोटाला हुआ था, ये कितने लाख का, कितने करोड़ का, या यूं कहें कि कितनी रकम का ये घोटाला हुआ था? अगर एक्चुअली मैं इसकी बात करूं सर, हर जांच एजेंसी का अलग अलग, ये मेरे देश का फिर दुर्भाग्य की बात कहूंगा मैं आपको। अगर मैं EOW की बात करूं, जांच एजेंसी मेरठ, इसको 3.5 करोड़ का बताती है। अगर मैं दिल्ली EOW की बात करूं, इसको 42,000 करोड़ का बताती है। अगर मैं CBI की बात करूं, जो 11 मुकदमे इसकी जांच कर रही थी, वो 15,000 करोड़ का बताती है। जब जांच एजेंसी आज तक का यह नहीं पता लगा पाई कि एक्चुअली में है कितने करोड़ का घोटाला, तो आप जिससे अंदाजा लगाओ कितना बड़ा घोटाला है। इंडिया का कोई भी स्टेट नहीं बचा है जो इसमें इन्वॉल्व नहीं है बंदा। इतना बड़ा घोटाला, इतनी रकम इन्होंने किस तरह से खपाई है? देखो सर, खपाने का तो सीधा सा प्रोपगंडा है, जैसे विजेंद्र हुड्डा ने खपा ली। नॉर्मल सी बात है, पार्टी में महासचिव बन बैठा। अरे भैया तुम अपराध करने, मैं आज क्या हूं और मेरा पहला ग्राउंड क्या है, बैकग्राउंड, अचानक में इतने पैसे वाला कहां से बन गया? नहीं, मेरे पूछने का जो हास्य है वो ये है कि लोगों का इतना पैसा आया, सरकार की क्या इस पे नजर नहीं गई, या कोई ट्रस्ट लगाकर या ट्रस्ट के माध्यम से उन्होंने ये पैसा बटोरा? सर जी, अगर मेरे देश का यही तो दुर्भाग्य है कि काला धन ले आएंगे। जो देश के अंदर है वो धन का ही नहीं पता रहा, बैठ रहा बता दो। बाहर की तो मैं जब की बात करूंगा, आर्मी यूनिवर्सिटी हिमाचल के अंदर
इसी बाइक बोर्ड कंपनी के मालिक ने खरीदी थी, जिस पर अभी पीछे से लफड़ा हुआ। ईडी की अगर मैं बात करूं, जिसका एक भय विपक्ष को भी दिखाया जा रहा, आज मैं सच बोल लूंगा, ईडी का एक ऐसा भय कि अगर विपक्ष भी बोलने पर आज असमर्थ किसी बात को लेकर कि कभी तेरे पे ईडी ना बैठ जाए, जांच ना बैठ जा। अगर मैं ईडी की बात करूं, इसकी ऑलरेडी 2 साल से ज्यादा होगी इसकी ईडी जांच कर रही। तो उस जांच में कोई निष्कर्ष नहीं निकला? निष्कर्ष ये निकला कि एक आईपीएस अधिकारी इन्वॉल्व है, ये निष्कर्ष है मेरे देश का। जी, जिस पे मुझे जहां तक ध्यान आ रहा है कि 7 करोड़ रुपए रिश्वत लेने का आरोप लगा। जी 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 सर, वही तो बताओ, जब एक केंद्र सरकार की सबसे बड़ी जांच एजेंसी ईडी के आईपीएस अधिकारी इन्वॉल्व 7 करोड़ में पैसा है, तो मुझे ये बताओ सर, हम पीड़ितों को न्याय कहाँ मिल जाएगा? मुन्ना जी, अभी भी मेरा क्वेश्चन वही है आपसे कि ये जो पैसा इतना लिया गया, ये किसी ट्रस्ट के माध्यम से लिया गया या फिर इन्होंने बैंक अकाउंटों में लिया, या किस तरीके से इन्होंने? एक्चुअली क्या है सर, यहाँ पर कैश होता था जमा। कहाँ पर? इसी बाइक बोर्ड ऑफिस में 5। ये बाइक बोर्ड ऑफिस बना हुआ था पहले? यस सर। ये क्या था ये पहले एल्पाइन एजुकेशन ट्रस्ट था। अच्छा, अगर मैं इसके, हाँ जहाँ आप खड़े हो, अगर मैं इसकी रूपरेखा के बारे में बात करूं, एल्पाइन एजुकेशन ट्रस्ट, एजुकेशन का मतलब शिक्षा का माध्यम, ट्रस्ट यानी कि सरकार जिसे नो प्रॉफिट नो लॉस, उससे टैक्स नहीं वसूलती। मगर मेरे देश का दुर्भाग्य है कि इसी ऑफिस के अंदर, इस कॉलेज के अंदर एक बाइक बोर्ड कंपनी बना के खड़ी करके उसे इतने बड़े मुकाम पर पहुंचा दिया कि यहाँ पर अगर मैं बात करूं, इस एल्पाइन एजुकेशन ट्रस्ट के खाते में बाइक बोर्ड गर्वित कंपनी ने जो रजिस्टर्ड है, कई करोड़ रुपए ट्रांसफर कर रखे, जबकि ट्रस्ट कोई जो भी होता है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे चलता है। अगर मैं बात करूं, अगर ये किराए पर देगा, किराए पर कुक कर दिया गया भाई। अगर किराए पर देगा तो यहाँ शिक्षा का काम होना चाहिए था। अब शिक्षण संस्थान उसके बाद से पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। ध्वस्त है साहब। शिक्षा के आड़ में यहाँ पर फौजियों का 62,100 यूनिट आम जनता का फौजियों के नाम से ब्लड भी, यहाँ से एक लेक है वो भी ये नहीं पता लगे हमारे वो गांव ब्लड कहाँ। अगर इसको आप परत अगर इसकी खोल ली जा तो साहब मुझे ये लगता है कि देश का बहुत बड़े सुब्रत राय के बाद सबसे बड़ा घोटाला आएगा सामने निकलने। वाकई में देश का बहुत बड़ा घोटाला ये हमारे सामने पहले भी आया है, और आज इसकी जो परतें खुली हैं उन्हें सोचकर मैं खुद से ही हतप्रभ रह गया हूं। और जनता इस बारे में किस तरीके से सोचेगी, और आगे जो इसके आरोपी हैं, जो चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं या जो खुले घूम रहे हैं, उसे जनता या प्रशासन किस तरीके से सबक सिखाएगी, वो देखने वाली बात होगी। मैं सचनामा इंडिया प्लस न्यूज के लिए दीपक वर्मा।